Students, how are you? Hope you all are doing well. I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics. And up to this lecture, it is lecture number 10. We have discussed about equation of motion. We have discussed about displacement, distance, speed, average speed, velocity, acceleration, and the graphical representation of motion, that is position time graph and velocity time graph. हमने ऐसा भी पढ़ा कि velocity time graph का जो slope होता है वो acceleration देता है और displacement time या position time graph का जो slope है वो हमको speed या velocity देता है. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही एरिया हमको डिस्टेंस कवर देता है. एंड लास्ट हमने कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस नाम के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसके बेस पर हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाला, और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड हमने वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक्सीलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी निकाला. इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं. नाउ today we will have two questions, then we will have the derivation of equations of motion on the basis of graphical method. So क्या कंटेंट है? अभी तक हमने जो पढ़ा वो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव किया. ओके, फिर हमने कुछ ग्राफिकल मेथड पे न्यूमेरिकल भी किए, नॉर्मल न्यूमेरिकल भी किए. सो ऐसे ही, क्योंकि संडे निकल गया, एक दिन का लेक्चर नहीं हो पाया, मेरा शिफ्टिंग था. सो आज हम दो क्वेश्चंस करते हैं. उन क्वेश्चंस के बेस पर आपको वापस इक्वेशन ऑफ मोशन का एक रिकॉल हो जाएगा और फिर हम ग्राफिकल मेथड से उनको डिराइव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि अ बॉडी पेनिट्रेट्स अ वुडन ब्लॉक. एक बॉडी है जो वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है. ओके, एंड loses its half of speed in traveling 40 सेंटीमीटर. एक बॉडी है, या इस बॉडी की जगह एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, बुलेट. ओके, क्योंकि पेनिट्रेट करने का पावर किसमें है? अ बुलेट पेनिट्रेट्स अ वुडन ब्लॉक एंड लूजेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. ओके, हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड कर लेते हैं इसको, इनिशियल स्पीड. ओके, इन ट्रैवलिंग 40 सेंटीमीटर, देन हाउ मच distance it covers to stop. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन कि एक वुडन ब्लॉक में एक बुलेट पेनिट्रेट करता है और वो उसकी स्पीड हाफ हो जाती है इन पेनिट्रेटिंग द 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ओके, देन वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट में आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सॉल्यूशन में कि लेट अस कंसीडर कि इसका स्पीड इनिशियल कितना है, u है. लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u. ओके, या इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका, u है. देन आफ्टर 40 सेंटीमीटर इट्स वेलोसिटी v. स्पीड की जगह वेलोसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट मोशन है. ओके, इट्स वेलोसिटी v बिकम्स u/2, हाफ हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो बाय थर्ड, टाइम का यहाँ कोई जिक्र नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है, सेकंड इक्वेशन में टाइम का जिक्र होता है, थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई रोल नहीं है.
समझ गए आप लोग। सो यहाँ पर सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम इसमें गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन चूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गेटिंग माई पॉइंट। हमको v का वैल्यू क्या हो गया, u बाई v, u बाई 2 है, u स्क्वायर u है प्लस 2as, s कितना है यहाँ पे आपका 40, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 40 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज s कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u स्क्वायर है इसके ऊपर, यस u स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर 40 इंटू 2 80a। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इससे आपका आंसर आएगा, एलसीएम ले लेते 4u स्क्वायर 1u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 80a। ओके, सो यहाँ से 1 में से 4 गया तो आएगा 3u स्क्वायर बाय 4 80a। ओके, सो यहाँ से एसिलरेशन क्या आ जाएगा देखिएगा आप लोग, एसिलरेशन a इक्वल्स टू 80 को डिवाइड में भेज दे माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 80 इंटू 4, 8 4 जा 32, 320, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इज इट विजिबल? एसिलरेशन का क्या वैल्यू आया, माइनस 3a स्क्वायर बाय 320। ओके, और एसिलरेशन माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ओके, नाउ सेकंड केस लेते हैं हम लोग, कि सेकंड केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट होगा वो u बाई 2 से स्टार्ट होगा। ओके, तब वो कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगा ये हम लोग फाइंड करेंगे, और उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। नाउ अगेन बाय थर्ड इक्वेशन, फॉर नेक्स्ट केस, ठीक है, कि वो हाफ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ओके क्या करता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा हमको नहीं पता, सो इसको s डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एसिलरेशन वही रखेंगे माइनस 3a स्क्वायर 3u स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, 3u स्क्वायर। ओके, सो 3u स्क्वायर 2a, एसेलरेशन की जगह वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्या है 3u स्क्वायर डिवाइड बाय 320 s डैश हमको फाइंड करना है, u स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है u बाई 2 का होल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ से हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 4, ओके 2 3 जा 6, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 6u स्क्वायर बाय 320 s डैश। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो है ये u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सभी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र करें आप लोग, और 320 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6, और ये s डैश का वैल्यू आ गया। ओके, सोल्व कर देंगे इसको हम लोग, तो ये आंसर आपका आएगा 40/3, कितना आएगा 40/3, s डैश का आंसर कितना है 40/3। तो यू कैन से जो आधा वेलोसिटी जो 0 होने में टाइम लगेगा वो 40/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसको सोल्व कर ले। नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, कि एक nth सेकंड वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये आप लोगों को, nth सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है। Now, what is the next question? A body A, capital A, a body A starts from rest and
moves with acceleration a1. ओके, एक बॉडी है जो उसका नाम a है. A body A starts from rest and moves with acceleration a1. Then after 2 seconds, 2 सेकंड के बाद another body B starts from rest. अगेन जो दूसरी बॉडी है B, वो भी रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड मूव्स विथ एक्सीलरेशन a2. ओके, देन they travel same distance at 5th second after start of A. Okay, if they travel same distance at the 5th second after start of A, then what is ratio of A1 ratio A2, या what will be A1 ratio A2, मीन्स A1 और A2 का रेशियो क्या होगा. ओके, आपके ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं उसमें. 3:2, B 4:5, ओके, C 9:5, D 5:9. ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ओके 5:9, 9:5, 9:7, 5:7 कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार केयरफुली पढ़ लें कि एक बॉडी ए है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एक्सीलरेशन a1 है. ओके, उसके 2 सेकंड बाद एक दूसरा बॉडी स्टार्ट हो रहा है जिसका एक्सीलरेशन a2 है. ओके, बट दोनों फर्स्ट बॉडी के स्टार्ट होने के बाद में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि दोनों बॉडी का रेशियो क्या है, एक्सेलरेशन का रेशियो क्या है. ओके, सो आई विल स्टार्ट कि यहाँ पर nth सेकंड का क्वेश्चन दे रखा है. किसका दे रखा है? nth सेकंड का. सो आपको nth सेकंड का फॉर्मूला देखना है कि nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है. ओके, ये क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए आपको टाइम मिल गया. नाउ सॉल्यूशन इसका कि हम जानते हैं सिंस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1. ये आपका डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. सो यहाँ पर फर्स्ट बॉडी कितने सेकंड के लिए चल रही है? 5 सेकंड के लिए. तो फॉर बॉडी ए u क्या है? 0. a क्या है आपका? a1. गेटिंग माय पॉइंट. और कुछ भी नहीं. ओके, दो ही चीज़ें चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, और nth सेकंड n कितना है? 5. ओके, सो विच इम्प्लाइज अगर इसका अपन डिस्टेंस कवर करते हैं कि s ओके a के लिए, s a के लिए कितना हो गया? तो u0 प्लस a1/2. ओके, देन यस, सो व्हाट आई विल से कि s a इज इक्वल टू 0 प्लस a/2, थोड़ा कॉल आ गया था बीच में, 2n-1. इसको सोल्व करते हैं हम लोग. s a हमको क्या मिलेगा? 2 5 10 -1, तो इट विल बी 9a1/2. इट इज इक्वेशन 1. बहुत इजी है. ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b. सो फॉर बॉडी b
थोड़ा सा केस को केयरफुली स्टडी करेंगे ना आप लोग तो समझ आ जाएगा कि बॉडी बी ए के कितने सेकंड बाद स्टार्ट होता है, 2 सेकंड बाद, ओके, 2 सेकंड लेटर इट स्टार्ट्स। सो अगर 5th सेकंड तक जा रहे हैं, ए के जस्ट बाद 5 सेकंड जो होंगे उसमें बी कितने सेकंड के लिए चलेगा, 3 सेकंड के लिए, क्योंकि 5 - 2 क्या होता है 3। सो फॉर बॉडी बी इनिशियल वेलोसिटी अगेन आपको गिवन है 0, एक्सीलरेशन आपको गिवन है a2, ओके, देन आपका नंबर ऑफ सेकंड जो है वो 5 - 2 दैट इज 3, ओके, nth सेकंड जो इसका है वो 5 - 2 3 है। तो एस बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस बी इज इक्वल टू कितना होगा, u 0 है प्लस a/2 मीन्स a2/2, ओके, देन 2n 2 × 3 - 1 6 - 1 5, सो इट विल बी एस बी क्या हो जाएगा 5/2 और a2, ओके, समझ में आ गया। ये s है यहाँ पर और ये 5 है, ओके, दिस इज s ऑफ b। 5th सेकंड में b ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड, ओके, यहाँ पे भी ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड। अब क्वेश्चन में लेकिन यहाँ 5th सेकंड ए के लिए तो 5 ले रहे हैं, यहाँ जो 5th सेकंड है वहाँ हम सेकंड कितना ले रहे हैं 3, क्योंकि बी है वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ। अब हमको a1 और a2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, बट यहाँ एस ए और एस बी दे ट्रैवल सेम डिस्टेंस, क्या करते हैं ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंस गिवन हमको ये है कि एस ए किसके इक्वल है एस बी के, ओके, एस ए किसके इक्वल है हमारा एस बी के, सिंस एस ए इक्वल्स टू एस ऑफ बी, तो ये हो गया 9a1/2 5a2/2, 2 से 2 कैंसिल, ओके, सो a1/a2 क्या होगा 5/9, गेटिंग माई पॉइंट। सो द आंसर विल बी 5/9, द ऑप्शन इज डी, ओके। इस क्वेश्चन के लिए फिर से आप लोगों को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ मैं कि हमें एक बॉडी दे रखा है जो ए है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओके, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए u0 ले लिया हमने। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया ये देखना हमको, ओके। सो एस ए इक्वल टू 9a1/2, ये यहाँ से हमें nth सेकंड का फॉर्मूला लगाया, और सेकंड बॉडी जो है वो 2 सेकंड लेटर स्टार्ट हो रही है, बाद में स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हमने सेम फॉर्मूला लगाया एस nth वाला, और उससे अपना 5/2 आंसर है। बट दोनों उस 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। सो इससे जो आपका आंसर आया वो 5/9 आया, a1/a2, गेटिंग माई पॉइंट। सो इट इज योर सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ वी विल स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। ग्राफिकल जो मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूजिंग ग्राफिकल मेथड डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है वैसे तो, बट यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड था उसके ऊपर बेस्ड हमको ये ज़्यादातर बोर्ड में इस कंटेंट को पूछा जाता है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, और कल हम लोग इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाले हैं। क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी तक जो पढ़ाया उस पर और भी, लेकिन आज ग्राफिकल मेथड करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना है। टू डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ओके। ग्राफिकल मेथड को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, गेटिंग माय पॉइंट। सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तीनों डिराइव करेंगे, बट इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u
and its velocity becomes v in time t. t टाइम में इसका वेलोसिटी v हो जाता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. देन एज शोन इन फिगर कि आपको जैसा बता रखा है, हम ग्राफ बना लेते हैं कि अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए इस स्टेटमेंट का, तो इधर अगर हम टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं टाइम, इस पे हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी, ओके, ये हमारा ओरिजिन है, ओके। सो 0 से t टाइम तक जब जाते हैं हम लोग, तो उसका जो अगर इनिशियल स्पीड u है वो क्या हो जाता है v हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर u से v t टाइम में होता है तो देखिए ये कैसे मिलता है, ये ऐसे आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ रहा है, ओके। सो u से v ये ग्राफ आएगा पूरा, ये केवल कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए मैंने डैश डैश बनाया, ये एक्चुअल ग्राफ है आपका u v ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। u से v तक इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और इस पूरे का जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा वो हमको डिस्टेंस कवर देगा, ओके। सो अगर इसको नाम दिया जाए, ये O है, ये A है, ये B है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये C है, ये D, ओके। O A B C D। सो अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो क्या है T है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है U है, और ये पूरा कितना है V है, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे यहाँ दिखाएं आप, चाहे इसको यहाँ दिखाएं, V। नाउ ये जो डिफरेंस है जो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये कितना है U, और ये कितना आपका V, सो इट विल बी V माइनस U। ग्राफ को आप केयरफुली देख लेवे कि हम U से स्टार्ट कर रहे हैं, V तक के लिए प्रॉपर्ली विजिबल है आपको, ओके। नाउ अब हम लोगों को डेफिनेशन पे चलना है कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है। सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। तो एक्सीलरेशन को ऐसे लिखते हैं, स्लोप होता है हमेशा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सो v माइनस, यानी कि हम लोग बेस लिख लेते हैं, BC डिवाइड बाय स्लोप में ये क्या है परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय बेस कितना है आपका AC, ओके, जो किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, इक्वल्स टू टेन थीटा। ये इसको आप अगर थीटा लेते हैं तब की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका BC और बेस क्या आपका AC, ओके। सो विच इम्प्लाइज BC कितना है V माइनस U, AC कितना आपका T, क्योंकि ये T है तो ये भी क्या हो गया T हो गया। नाउ यहाँ से हम लोग इसको इधर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, और लास्ट V इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको उधर भेज दिया तो U प्लस AT। सिंबल आप ऑलरेडी सब जानते हैं अच्छे से कि V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन और T क्या है टाइम। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें ग्राफिकली क्या कंट्रीब्यूशन है, स्लोप और ग्राफ, ठीक है। इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हम लोग सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेते हैं, ओके। नाउ ये थोड़ा सा यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो V इन टाइम T, ओके। नाउ सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या होता है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर्ड कहलाता है। हम यहाँ पर दो फिगर ले लेते हैं, एक तो ट्राइंगल ये पूरा और ये पूरा रेक्टेंगल। सो व्हाट वी विल हैव कि सिंस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पे एस से लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नाम है OACD। क्या नाम है? OACD। OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या ACB। ओके, इज इट विजिबल? देख लेते हैं कि ये आपको प्रॉपर्ली विजिबल है या नहीं है। ओके, हाँ, इट इज़ ओके। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो इट इज लेंथ एंड इट इज ब्रेड्थ। लेंथ क्या आपका T, ब्रेड्थ क्या आपका U। ओके, सो विच इम्प्लाइज S इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर अपना है OD इंटू हाइट आपका है OA। ओके, सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि OA इंटू OD। ओके, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस। ओके, सो BC और AC, ये बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये किसका होता है? एरिया ट्राइंगल का। पुट करेंगे इसमें। नाउ OA कितना है आपका? O से है U, ये आपका है T प्लस हाफ BC। BC आपका ग्राफ में कितना है? V माइनस U, और AC कितना आपका? इसके इक्वल T। ओके, नाउ UT प्लस हाफ। ओके, सिंस एक और बात लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंस बाय इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें V माइनस U अगर देखें तो किससे है? AT के इक्वल है। ओके, V माइनस U इज इक्वल टू क्या है आपका? AT के इक्वल है। तो विच इम्प्लाइज S इक्वल्स टू क्या होगा? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT इंटू T। लास्ट S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ATT, तो AT स्क्वायर हो गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने कैसे डिराइव करी? ग्राफिकली डिराइव करी। ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहते हैं इनको। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग इसी ग्राफ का एरिया नहीं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो यहाँ से ग्राफ यही रहने देते हैं। थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस ही आता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। सो क्यों ना हम यहाँ से डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लेके ही इसको डिराइव करें। सो देखेंगे आप लोग कि सिंस डिस्टेंस कवर्ड, एक और मेथड है आपके पास कि सेकंड इक्वेशन में जो T था, हमने जो V माइनस U की जगह AT रखा, वहाँ आप T की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये किसका सिंबल है? ट्रेपीजियम, जिसमें दो साइड्स कैसी होती है? पैरेलल होती है। ओके, सो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का नाम क्या है? OABD। क्या है? OABD। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ डिस्टेंस को लेते हैं S। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है इसका ट्रेपीजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बीच की डिस्टेंस। पैरेलल साइड ये वाली है, OA और BD। कौन है पैरेलल साइड? ये यहाँ ऐसा दिखा रखा, लेकिन वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। सो पैरेलल साइड कौन सी? BD और OA। सो OA प्लस BD। गेटिंग माई पॉइंट? बीच का डिस्टेंस कितना है? OD। O से D इनका हाइट है, या ये कह सकते हैं AC, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। 1/2 OA कितना है आपका? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, सिंस OA क्या है आपका? O से A, O से ऊपर की तरफ है U, BD क्या है आपका? V। ओके, BD ये हाइट पूरा V है। ओके, नाउ OD, O से D आपका T है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। सो विच इम्प्लाइज S इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 OA क्या है आपका? U प्लस V मल्टीप्लाई बाय T। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि S इक्वल्स टू 1/2 V प्लस U, प्लस एडिशन में आगे पीछे आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको। नाउ सिंस बाय फर्स्ट
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है आपका a के इक्वल होता है, ओके, या एसिलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू बाय ए। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग इस t की जगह, गेटिंग माई पॉइंट। सो विच इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू बाय ए, ओके। ये a और 2 उधर चला जाएगा तो ये 2as हो जाएगा, ये a प्लस बी, ओके, और ये हो गया आपका a माइनस बी, गेटिंग माई पॉइंट। ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब इसका क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2as। लास्ट इसको उधर भेज देते हैं अगर हम लोग, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ऑल दिस इज अबाउट डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इस वाले थर्ड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला। आप लोग सेकंड इक्वेशन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहे थे, उसी स्टेप में जहां आपने v माइनस यू को रखा था उसकी जगह आप लोग t की वैल्यू पुट करके भी ये डेराइव कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डेरिवेशन आएगा। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन है। एक फोर्थ इक्वेशन s nth सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, ये भी आपको लर्न होनी चाहिए। इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से इनको डेराइव किया है। होप इन इक्वेशंस को आप लर्न कर लेंगे, कब कौन सी इक्वेशन को पुट करना ये आपको पता हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम लोग ओनली प्रैक्टिस करेंगे, अब तक का पढ़ा उसका आप लोग आज रिवाइज करिएगा। ओके, गुड बाय।